Hello student, today we continue our topic cell organelles. सेल ऑर्गेनेलिज में हम 5 सेल ऑर्गेनेलिज स्टडी कर चुके थे, तो फिर से एक बार हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होते हैं आपकी जो आउटसाइड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर आप बोलते हैं इसे सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म, ये था न्यूक्लियस। फर्स्ट हमने किया था ईआर के 2 टाइप्स थे, रफ और स्मूथ। तो स्मूथ पे क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, और रफ के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रफ जो आपका लाई करता है वो करता है न्यूक्लियस के पास, और स्मूथ कहाँ करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। क्लियर? और यहाँ पे बन गए इनके ऊपर राइबोसोम्स। अभी एक ही बना रहे हैं क्योंकि हम बना चुके हैं 4 टाइम, आप कितने भी बना सकते हैं। राइबोसोम्स आपके यहाँ पे भी लाई करेंगे और आप बहुत सारे प्लेसेस पे बना सकते हो सेल के अंदर, ठीक है। तो ये हैं आपके SCR और ये है आपका RER और ये हैं आपके राइबोसोम्स। क्लियर? उसके बाद हमने स्टडी किया था आपका राइबोसोम्स हो गया, ER हो गया, गोल्जी बॉडीज जो लाई करती हैं पैरेलल होती हैं स्टेक्स को, और किसके पास लाई करते हैं, नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। वो थी आपकी गोल्जी बॉडीज। क्लियर? उसके बाद हमने स्टडी किया था लाइसोसोम्स, जो क्या होते हैं, सुसाइडल बैग्स होते हैं आपके। कैसे होते हैं, छोटे से स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आपकी सेल में। तो कहीं भी बना दीजिए, एक जगह नेम इंडिकेट कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था, एक डबल लेयर था आपका, और उसके अंदर कुछ भी बना दीजिए ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? 2 प्लेसेस पे बना दीजिए चाहे तो। आपको फिल करना है सब कुछ सेल के अंदर, तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5। आज हम डिस्कस करते हैं 6th। जो 6th है आपका वो है प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स जो है एक बहुत सारी मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिनको बोलते हैं स्टोरमा, ठीक है। जो इंटरनल है इसका स्ट्रक्चर वो बहुत ही मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मतलब सिंपल आप ऐसे बना के और उसके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन्स कर सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, या फिर सिंपल भी शो कर सकते हो आप इस तरह से। क्लियर? तो क्या है, इंटरनल organization of plastid contain various membrane, बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं जिसको बोलते हैं स्टोरमा। क्लियर? जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारी मेम्ब्रेन से कंटेन करता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोर। दूसरी चीज़ क्या है, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में आपका ये एब्सेंट होता है, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। क्लियर? और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ थी कि उसके पास अपना DNA था, अपना राइबोसोम्स था,
उसी तरह से प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम्स हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, it has its own DNA and ribosomes. क्लियर? सिर्फ याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से दो हैं जो कंटेन करते हैं अपना डीएनए और राइबोसोम्स। ऐसे दो सेल ऑर्गेनेल्स बताओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है, जिनके पास अपना खुद का है। ओके, नेक्स्ट क्या था? जो प्लास्टिड है वो 3 टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। अभी डिस्कस करते हैं एक बार, पहले रब करने से पहले इसको रिवाइज करते हैं। जो आपके प्लास्टिड्स हैं उनकी जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं अंदर, तो उनको क्या बोला गया है? स्टोरमा। स्टोरमा बोला गया है। ये प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता। जैसे हमने सेल वॉल स्टडी किया था कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता, उसी तरह से प्लास्टिड भी प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम्स है। सेम प्लास्टिड के पास भी ऐसा ही है। सिर्फ 7 सेल ऑर्गेनेल्स में से ये 2 ही ऐसे हैं जिनके पास अपना राइबोसोम है, अपना डीएनए। उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैं, उनको स्टडी करते हैं, कौन कौन से हैं। क्लियर? तो फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट है। सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट और थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 आपके प्लास्ट हो गए, मतलब कि प्लास्टिड हो गए। क्लियर? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? जो क्रोमोप्लास्ट है कंटेन करता है ऑल कलर्स, सभी कलर्स को, एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन को छोड़ के बाकी सब को कंटेन करता है, सारे कलर्स के अवेलेबल हैं, सिर्फ ग्रीन नहीं है। मतलब कैसा है? नॉन ग्रीन। ठीक है, नॉन ग्रीन है, मतलब ग्रीन नहीं है इसके पास, बाकी सारे हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है वो कंटेन करता है ग्रीन को, ग्रीन कलर। क्लियर? समझ में आया? क्रोमो के अंदर सारे प्रेजेंट हैं, सिर्फ ग्रीन को छोड़ के। क्लोरो सिर्फ ग्रीन को ही करता है। ठीक है? और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है, कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं हुआ। ठीक है? तो ये 3 हैं आपके प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, ठीक है, जो कंटेन करता है क्लोरोफिल को, जो क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करता है, वो हेल्प करता है सिंथेसिस, मतलब हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो ये किस में हेल्प करेगा? हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर? और जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है, कंटेन करता है। किस किस को करता है कंटेन? प्रोटीन ग्रैनुअल्स को करता है, प्रोटीन को करता है, स्टार्च को करता है और ऑयल को करता है। ठीक है? कंटेन या फिर आप बोल सकते हो स्टोर। स्टोर करता है प्रोटीन को, स्टार्च को, ऑयल को। ठीक है? तो प्लास्टिड बना दीजिए आप ऐसी शेप का, कहीं भी सर्कुलर शेप भी बना सकते हैं और थोड़ी सी मेम्ब्रेन भी दिखा सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्लास्टिड, कहीं भी बना सकते हैं इस तरीके से।
ओके, तो प्लास्टिड क्या थे? प्लास्टिड जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ प्लांट में, एनिमल के अंदर नहीं होते। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम्स है, सेम इनके पास भी अपना डीएनए, अपना राइबोसोम्स है। उसके बाद 3 टाइप्स के हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। क्रोमोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं, कौन से कलर कंटेन करते हैं? क्लोरोप्लास्ट कौन से करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? वो कौन सा आपका प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराता है? वो कौन सा प्लास्टिड है जो आपके ऑयल्स को, स्टार्च को और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है? क्लियर? तो अब नेक्स्ट करते हैं, हमारा जो 7th है वैक्यूल्स। ओके, तो 6 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 7th की बात करते हैं। वैक्यूल्स की बात करते हैं। ये 7th है आपका। वैक्यूल्स क्या हैं? आपके स्टोरेज सैक हैं, मतलब ये स्टोर करके रखते हैं कोई भी सॉलिड या लिक्विड कंटेंट जो भी सेल का है उसको। ठीक है, क्लियर? स्टोरेज सैक होते हैं, दीज आर स्टोरेज sac of solid and liquid content, solid and liquid content। क्लियर? स्टोर करके रखते हैं जो भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट है उसको। उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट में भी, एनिमल में भी। प्लांट के अंदर लार्ज साइज में प्रेजेंट है, ठीक है। इन प्लांट्स present in large size, larger size than animal cell, कि प्लांट सेल के अंदर लार्ज साइज में प्रेजेंट है, एनिमल सेल के कंपैरिजन में देखा जाए तो प्लांट के अंदर ज़्यादा होगा। ओके, उसके बाद वैक्यूल्स करते क्या है, फंक्शन क्या है इनका? ये स्टोरेज सैक है, तो स्टोर किस किस को करेंगे और क्या क्या करते हैं? ठीक है, तो फंक्शन की बात, जैसे अगर पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या क्या है इनका? एक तो ये प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अब दोनों टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं, क्या होती है टर्जिडिटी और रिजिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब है कि अगर सेल ने वाटर को स्वेल अप कर लिया, मतलब स्वेल हो गई आपकी सेल, तो उसको एक्सपैंड होने के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है। अगर वो एक्सपैंड नहीं होगी तो ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, तो वो ये प्रोवाइड कराता है ऐसी स्ट्रेंथ जिससे वो एक्सपैंड हो जाए इजीली, ठीक है। तो टर्जिडिटी देता है। और रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब उसको सॉलिड रखता है, उसको फिक्स्ड रखता है उसकी शेप में। क्लियर? तो टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है सेल को। हेल्प्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, जो भी पानी है, एक्सेस जो भी वाटर है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है आपकी सेल के अंदर, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है वैक्यूल्स। और क्या करता है? स्टोरेज सैक बोला, तो किस किस को स्टोर करेगा? स्टोर करेगा आपके सॉल्ट को, शुगर को, अमीनो एसिड को, और जो दूसरे ऑर्गेनिक एसिड है उनको भी, अदर ऑर्गेनिक एसिड, और कुछ प्रोटीन को भी। ऑर्गेनिक एसिड और वाटर को भी करता है, और जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव भी कर देता है। ओके, क्लियर? तो ये था हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में हमने क्या स्टडी किया कि जो वैक्यूल्स हैं वो क्या है? स्टोरेज सैक हैं, जो स्टोर करते हैं आपके सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को, जो भी आपका सॉलिड और लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है। तो वैक्यूल बना दीजिए आप कहीं भी। अब प्लांट सेल की बात करें तो बहुत बड़ा बनाना है, अब ऐसे करके बना दिया मैंने वैक्यूल। क्लियर? तो ये हो गया आपका डायग्राम।
इसमें प्लास्टिड बना हुआ है तो ये प्लांट सेल का हो गया। एक सेल वॉल और बना लीजिए बाहर से, फिर कंप्लीटली प्लांट सेल का डायग्राम हो जाएगा आपका। अगर आप यहाँ बना देते हो एक एक्स्ट्रा, ठीक है, ये तो ये क्या होगी आपकी जो सेकंड है सेल वॉल। तो ये किसका डायग्राम हो गया आपका, प्लांट सेल का, जिसके अंदर सारे आ गए। बाकी जैसे जो स्पेस खाली है आप उसको फिल कर सकते हैं कोई भी और एक्स्ट्रा बना के इनमें से ही। क्लियर। तो देखिए बात करते हैं वैक्यूल्स की। स्टोरेज सैक होते हैं और लार्ज साइज में प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर और स्मॉल साइज में होते हैं एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपकी सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी, और हेल्प करते हैं जो भी एक्स्ट्रा वाटर है सेल के अंदर उसको बाहर निकालते हैं। स्टोर करके रखते हैं वाटर को भी, सॉल्ट को भी, शुगर को, अमीनो एसिड को, जो भी अदर ऑर्गेनिक एसिड है उनको, और कुछ प्रोटीन्स को भी। ठीक है। अब बात करते हैं अमीबा की। अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो फूड वैक्यूल है वो फूड को स्टोर करती है, फूड को डाइजेस्ट भी करेगी और स्टोर भी करेगी। ओके। तो नेक्स्ट करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसके बाद सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर्स स्टडी करेंगे हम। तो सबसे लास्ट जो टॉपिक है प्लांट सेल और एनिमल सेल, और आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हम अभी कर लेते हैं उसको ध्यान से। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस करना है। क्लियर। जो प्लांट सेल है वो जनरली लार्ज होती है साइज में एज कंपेरिजन टू एनिमल सेल। जनरली larger in size than animal cell। एनिमल सेल से अगर कंपेयर करें तो इसका साइज बड़ा होता है, और एनिमल सेल का कैसा होगा, ठीक है, आपका उल्टा कर दीजिए, स्मॉलर इन साइज देन प्लांट सेल। ठीक है। तो एनिमल सेल लार्ज साइज की है और एनिमल सेल स्मॉलर साइज की है और प्लांट सेल लार्ज साइज की। नेक्स्ट बात की थी हमने अभी सेल वॉल की। तो जो अगर सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में और एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। क्लियर। एक और चीज़ थी जो प्लांट में प्रेजेंट होती है और एनिमल में नहीं होती, क्या होती है, प्लास्टिड्स। वो भी हमने डिस्कस किया था। प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लास्टिड्स एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्लियर। तो प्लास्टिड की बात की हमने और सेल वॉल की बात की। जो प्लांट सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो लाई करता है पेरिफेरी ऑफ द सेल। पेरिफेरी का मतलब जो आउटर है उस तरफ, मतलब बाहर नहीं, जो आप समझ सकते हो जैसे कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी तो यहाँ पे लाई करेगा वो, और एनिमल सेल में करता है सेंटर में लाई। ठीक है। क्लियर। तो ये देखते हैं हम। न्यूक्लियस lies at the, या फिर नियर कर लेते हैं, नियर पेरिफेरी ऑफ सेल, या फिर लिख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। और एनिमल सेल में कहाँ लाई करता है, सेंटर में। न्यूक्लियस लाइज एट द सेंटर ऑफ सेल।
ठीक है, अभी हमने वैक्यूल्स की बात की थी। वैक्यूल्स लार्ज साइज में किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल के अंदर, और स्मॉल साइज में एनिमल सेल के अंदर। तो वो पॉइंट पे राइट डाउन कर सकते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट इज वैक्यूल्स प्रेजेंट generally in large size, क्लियर। और यहाँ पे कैसे होंगे, स्मॉल साइज में। वैक्यूल्स प्रेजेंट जनरली इन स्मॉल साइज, क्लियर। तो ये आपके हो चुके हैं 5 डिफरेंस जो आपने स्टडी किए प्लांट और एनिमल सेल में, क्लियर। तो प्लांट सेल क्या होते हैं, जनरली लार्ज होती है, बड़ी होती है एनिमल सेल से। सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल में। प्लास्टिड भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। वैक्यूल्स भी बड़े साइज के होते हैं प्लांट सेल में। और जो आपका न्यूक्लियस है वो लाई करता है नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और यहाँ पे लाई करेगा सेंटर में, क्लियर। तो ये आपको लर्न करना है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ओके। थैंक यू।